नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आपका श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सावन के महीने में आने वाली कामिका एकादशी व्रत के बारे में, जैसे कि व्रत कब है, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किन बातों का आप रखें खास ध्यान। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ जो नीचे बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे जल्द। बंधु पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन कामिका एकादशी व्रत रखा जाता है। वैसे तो हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एकादशी आती है, लेकिन सावन के महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी बहुत खास होती है, क्योंकि यह श्रावण मास की पहली एकादशी है। साल की सभी एकादशियों की तरह इस एकादशी के दिन भी भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि कामिका एकादशी व्रत के प्रभाव से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य और 7 पीढ़ियों तक के पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कामिका एकादशी व्रत शुभ मुहूर्त के बारे में। तो बंधुओं, साल 2023 में कामिका एकादशी का व्रत 13 जुलाई यानी कि गुरुवार के दिन रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 12 जुलाई सायंकाल यानी कि शाम के समय 5:59 पर। वहीं ये तिथि समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 13 जुलाई शाम 6:24 पर। बंधुओं, आप पूजा का सही समय भी नोट कर लें। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल 10:45 से दोपहर 12:27 तक। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ पारण के समय के बारे में। तो बंधुओं, पारण का समय होगा 14 जुलाई प्रातःकाल 5:32 से प्रातःकाल 8:18 पर। साथ ही ध्यान रखें कि पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय है रात्रि 7:17। तो आइए अब हम जान लेते हैं कामिका एकादशी पूजा विधि के बारे में। बंधुओं, एकादशी व्रत की शुरुआत दशमी तिथि से हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार दशमी के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। अगले दिन एकादशी की सुबह स्नान के बाद आप व्रत का संकल्प लें और पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कर प्रतिमा के समक्ष आप धूप दीप जलाएं। अब फल, फूल, तिल, दूध, पंचामृत व तुलसी दल उन्हें अर्पित करें, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी का पौधा, तुलसी दल अत्यधिक प्रिय है। और उसके बाद आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके बाद व्रत कथा पढ़कर आरती करें। अगले दिन यानी कि द्वादशी की सुबह व्रत का पारण कर ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। चलिए आइए अब हम देख लेते हैं पौराणिक कामिका एकादशी व्रत कथा के बारे में। तो बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि एक बार नारद मुनि ने अपने परम पिता ब्रह्मा जी कामिका एकादशी व्रत की महिमा, विधि और कथा जानने की इच्छा प्रकट की। जब ब्रह्मा जी ने उनको इस व्रत के बारे में विस्तार से बताया था, वही आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। सावन कृष्ण एकादशी कामिका एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा का अत्यधिक महत्व है। उनकी पूजा करने से गंगा, पुष्कर, काशी आदि में स्नान करने के समान ही पुण्य प्राप्त होता है। जो लोग पाप से डरते हैं उनको अवश्य ही कामिका एकादशी व्रत करना चाहिए। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। एक गांव में ठाकुर जी रहते थे। वह काफी क्रोधी स्वभाव के थे। एक दिन उनका एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया। क्रोधवश उस ठाकुर ने ब्राह्मण की हत्या कर दी। अपराध और पाप से मुक्त के लिए उसने ब्राह्मण की अंतिम क्रिया करनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मणों ने उसे आज्ञा नहीं दी और उस पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा दिया। तब एक दिन उस ठाकुर ने एक मुनि से ब्रह्म हत्या से मुक्ति का उपाय पूछा। तब उस मुनि ने कहा कि ब्रह्म हत्या से मुक्ति कामिका एकादशी व्रत रखने से ही मिलेगी। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से तुम्हारा पाप दूर हो जाएगा। उस मुनि के बताए अनुसार ठाकुर ने कामिका एकादशी व्रत रखा और भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करी।
रात के समय वह भगवान विष्णु की मूर्ति के पास ही सो गया। स्वप्न में भगवान श्री हरि ने दर्शन दिए और उसे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। जो लोग कामिका एकादशी की रात विष्णु मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितरों को स्वर्ग में अमृत पान का अवसर मिलता है। जो दीपक जलाते हैं उनको मृत्यु के बाद सूर्य लोक में स्थान प्राप्त होता है। जो व्यक्ति कामिका एकादशी व्रत कथा सुनते हैं उसे पापों से मुक्ति मिलती है और वह विष्णु लोक में स्थान पाता है। तो यह थी बंधुओं कामिका एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी और पौराणिक कथा। आशा करती हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। यदि ऐसा है तो कृपया कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सहयोग हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार।